और मैं बिहार की बात करने वाला हूँ, जो कि बिहार में मोदी जी का रोड शो था और उसमें रोड शो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। पर वहाँ के जिस तरह से आते थे और वो रोड शो करके जाते थे, उस तरह से उनका भीड़ नहीं था। उनका भीड़ नहीं होने का कारण एक व्यक्ति बना था जो बिहार का था, वो यूट्यूबर मनीष कश्यप था, जो कि उसके आने से 2 दिन पहले ही वो अलाउ कर दिए कि किसी को भी नहीं जाना है उसके रोड शो में। उसका वजह ये था मनीष कश्यप को कहने के लिए कि हमने पीएमसीएच में गया तो हमको पीटा गया क्यों, हमको मारा गया क्यों। उसने इस तरीके से टारगेट करके और लोगों को कहा कि आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में मनीष कश्यप का सिस्टम चलता है क्योंकि मोदी जी का भीड़ बहुत कम था। उसका कारण था कि मनीष कश्यप ने उसका रोक लगाया था सबको जाने से। और मनीष कश्यप का हर एक इंसान लगता है हमें बिहार में उसका बातों को माना है, क्योंकि उस बंदे ने जिस जगह से ठुकरा करके आया है ना, उसको पता है कि हमें बीजेपी में जाने से कितना फ़ायदा और कितना घाटा हुआ। इसलिए बीजेपी को छोड़ने वाले हैं और बीजेपी को शायद वो छोड़ देंगे तो फिर से जिससे मनीष कश्यप पहले था फिर उसी अंदाज में वो रहेगा। और मोदी जी को तो पानी पानी कर दिए बिहार में। उनका रोड शो में उनका जो भीड़ होता था, उनका भीड़ का 10% भी नहीं रहने दिए। मनीष कश्यप को मानना पड़ेगा इस बातों के लिए। है उनके अंदर क्वालिटी है। वो कुछ अपने वहाँ पे बिहार के लोगों को वो लोग करते क्या है कि बस देते हैं, 500-500 रुपये देने की झांसा करते हैं, उसमें ले जाते हैं उन लोगों को और दिखावा करते हैं कि हमारे पास में इतना भीड़ होता है। इस तरीके से मनीष कश्यप टारगेट करते हैं और उसे बताते हैं कि आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। मोदी जी जिस जगह से आते हैं वहाँ पर उनके जगह पे क्यों नहीं भीड़ होता है, हमारे बिहार में आते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। उसका कारण क्या है? लोगों को चुतिया बनाना, बुड़बक बनाना, यानी कि कुछ भी बोल सकते हो उसको, इस तरीके से बताया जाता है। और वहाँ पे जब मोदी जी का रोड शो होता है तो हकीकत में 500-600 लोग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, और उनका रोड शो होता है। इससे पता चल गया होगा कि मनीष कश्यप हकीकत में जो कहता है वो सत्य है। मनीष कश्यप राजनीतिक के बहुत अच्छे से जानते हैं करने के लिए। उसे पता है कि हमें किस तरीके से किया जाए राजनीतिक, और जिसको टारगेट कर लेते हैं उसको बैठा भी देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये चीज़ तो हम देखे हैं। हाँ, वो अपने चक्कर में कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको भूल जाते हैं और भूल करके वो गलती कर देते हैं। वो गलती करते हैं फिर एहसास भी करते हैं कि हम गलती किया। शायद हमें लगता है कि मनीष कश्यप इस बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। ये मुझे उसके बातों से पता चलता है, उसके विचारों से पता चलता है, उनके हिसाब से पता चलता है कि वो लगता है इस्तीफा देंगे। क्योंकि एक वीडियो में बोल रहे थे कि हाँ हो सकता है हम अपने ग्रुप के अपने लोगों से बात करेंगे और हो सके तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मैं दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा। उससे जब पूछा गया कि क्या आप आरजेडी से आपको जब आरजेडी से सीट मिलेगा तो आप लड़ सकते हैं, बोलते हैं हाँ बिल्कुल लड़ सकता हूँ। तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वो आरजेडी में चले जाएँ, वो आरजेडी में फिर से जा सकते हैं, हो सकते हैं।